20 दिसंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। आज भी हंगामे के आसार हैं। इस बीच गुरुवार को हुई धक्का मुक्की और बीजेपी के 2 सांसदों के चोटिल होने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर में राहुल गांधी पर धमकाने के साथ साथ सामूहिक अपराध की धारा भी लगाई गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। साथ ही लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की सूचना भी दे दी गई है। क्राइम ब्रांच अब लोकसभा सचिवालय से सीसीटीवी फुटेज के लिए बात करेगी। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा, राहुल गांधी ने महिला सांसदों को धक्का दिया, ये शर्मनाक है। हम विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं और ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल ने जिस तरह से 2 सांसदों को मारा है, अगर हम भी वैसे ही हाथ उठाएं तो क्या होगा। हमारे पास संख्या बल ज्यादा है। संसद के बाहर प्रियंका गांधी ने मीडिया से कहा, भाजपा सांसद गुंडागर्दी कर रहे हैं। अमित शाह की खाल बचाने के लिए भाजपा ने यह साजिश शुरू कर दी है कि राहुल ने किसी को धक्का दिया है। मेरी आंखों के सामने खड़गे जी को धक्का दिया गया था। उन्होंने कहा कि वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद भाजपा ने फिर सीपीआई-एम सांसद को धक्का दिया और जो खड़गे जी पर गिर गए। संसद में गुरुवार सुबह की धक्का मुक्की की घटना को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम शांति से प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन भाजपा ने मसल पावर दिखाया। ये उनका अडानी जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है। वहीं भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर खड़गे राहुल को माफी नहीं मांगनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। उनका यह अहंकार इसमें झलक रहा है। आज जो संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस ने गुंडे पहलवान संसद में भेजे हैं। संसद परिसर में गुरुवार को सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद अभी भी हंगामा जारी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को इस मुद्दे पर घेर रही हैं। बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर संसद परिसर में भाजपा के सांसदों को धक्का देने और उन्हें घायल करने का आरोप है। भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने संसद परिषद को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, संसद सदस्य या सदस्यों का समूह संसद भवन के गेट पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। इसके साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने यह भी निर्देश जारी किया है कि कोई भी सदस्यों का समूह या राजनीतिक दल और इसके सदस्य संसद भवन के किसी भी गेट पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को समाज को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो इसका नतीजा जनसंख्या में गिरावट के रूप में सामने आएगा। भागवत पुणे में आयोजित हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर लोगों से उन्होंने अपील की कि वे सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के बारे में न सोचें और समाज की भलाई के लिए परिवार बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग खुद के बारे में सोचते हैं वे परिवार नहीं बनाना चाहते। वे सोचते हैं कि शादी क्यों करनी चाहिए, उन्हें किसी का गुलाम क्यों बनना चाहिए। हाँ, कैरियर भी महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी को सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति समाज, पर्यावरण, ईश्वर और देश के कारण है और हम उनके बहुत आभारी हैं। काशी मथुरा में मंदिर मस्जिद का विवाद जहां अदालतों में लंबित है, वहीं संभल का प्रकरण अब सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां धार्मिक ढांचों को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठाए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। उन्होंने पुणे में आयोजित सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान देते हुए ये बात कही। बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला किया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया था और कहा था कि अमित शाह को कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति छोड़ देनी चाहिए।
अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें चोर और पंजीकृत अपराधी तक कह दिया है। चौधरी ने कहा, लालू यादव राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। लालू यादव अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू यादव बिहार के खजाने को चुराने वाले पुराने चोर हैं, जिसने बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जन विश्वास विधेयक 2024 पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य आम जनता और उद्यमियों के लिए जीवन और व्यवसाय को आसान बनाना है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि न्याय की प्रक्रिया इतनी सरल हो कि आम नागरिक और व्यापारी बिना किसी परेशानी के अपने काम कर सकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस विधेयक को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाया। उनका मानना है कि इससे न केवल शासन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए राज्य में विकास और सुशासन के नए अध्याय की शुरुआत होगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल सरकार पर एक शर्मनाक फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और दिल्ली के असहाय लोगों का हक छीनने का खुलासा किया है। प्रेस वार्ता में सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार का एक विभाग है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, जिसका काम है गरीब असहाय लोगों की मदद करना और उनके लिए रैन बसेरे शेल्टर होम देना। यह एक पवित्र मानवता सेवा का कार्य है, पर दिल्ली सरकार ने के अधिकारी और उनके विधायकों की मिलीभगत से इसमें एक बड़ा घोटाला चल रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विभाग के नियमानुसार हर एक शेल्टर होम में रहने वाले की देखरेख के लिए क्षमता अनुसार 5 से 6 लोगों के केयरटेकर स्टाफ का वेतन ठेकेदार एनजीओ को दिया जाता है। पर भाजपा की एक टीम ने जब इसकी जांच की तो इसमें एक बड़ा घोटाला पकड़ में आया। एक शेल्टर में 5 से 6 कर्मियों को देखरेख के पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि वहां 2 कर्मी होते हैं। सचदेवा ने आरोप लगाया कि भाजपा टीम की जांच में हर शेल्टर होम में 3 से 4 कर्मी मिले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि अजीत पवार अपने राजनीतिक करियर में कई बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। फडणवीस ने इस दौरान अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की कार्यशैली की जमकर तारीफ भी की। सीएम फडणवीस ने कहा कि वह और दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे राज्य के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्फ पर बिजली चोरी के आरोप में उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने 1,91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई और उनके घर की बिजली आपूर्ति भी गुरुवार से काट दी है। दरअसल यह कार्रवाई उस समय की गई जब बिजली विभाग ने सांसद के घर का निरीक्षण किया, जिसके बाद असेसमेंट कर 1,91 लाख रुपए का पर्चा जारी किया। वहीं सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इन आरोपों को खारिज करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा, हक और इंसाफ की लड़ाई को रोकने के लिए किस किस हद को पार कराया जाएगा। झूठी रिपोर्ट और बदनाम करने वालों, देश और दुनिया की आवाम तुम्हें देख रही है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 24 तारीख को संभल में जो कुछ नाइंसाफ़ी हुई, यह सब जो हो रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। बर्क ने कहा कि पूरी कोशिश है कि मेरी कौम के साथ जो जुल्म हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको इंसाफ नहीं मिल पाए इसलिए ये हो रहा है। बर्क ने आगे लिखा, मैं अपने लोगों की आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा, उनके साथ खड़ा रहूँगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, यह वक्त भी गुजर जाएगा। झूठे मुकदमे का जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।